न्यूज पर। चुनाव मतलब एबीपी न्यूज और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सीधे मध्य हावड़ा से। पश्चिम बंगाल की राजनीति में काफी उलटफेर हो रहा है। एक और पश्चिम बंगाल में जो भूमि अधिग्रहण आंदोलन हुआ था नंदीग्राम में, ठीक उसी की वजह से और उसके बाद सिंगूर की वजह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सत्ता में आई थी और पूरी तरह से बंगाल में परिवर्तन की बयार थी। उसी के बाद अब एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। 2007 में नंदीग्राम आंदोलन का कवरेज मैंने किया था। एक बार फिर 2021 में वहां जाकर उस जगह का, उस इलाके का, उन लोगों का जायजा लिया तो हमने पाया कि 14 वर्ष बाद भी ये घाव उतने ही हरे हैं जितने उस समय थे। देखिए मेरी ये खास रिपोर्ट। 2021 में नंदीग्राम की एक खासियत है, इस इलाके ने जब भी जिससे प्यार किया है दिल खोल के किया है और जब पार्टी को सीट से उतारा है तो दिल से भी उतार दिया है। लेकिन इस बार चुनाव में कुछ अलग बात है। मिदनापुर जिले में पड़ने वाले विधानसभा क्षेत्र नंदीग्राम की पहचान उस आंदोलन से है जो जनवरी 2007 में शुरू हुआ था और साल के आखिर तक चला। लेफ्ट के शासनकाल में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर गोलियां चली थी और उस गोलीबारी में कई परिवारों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। 14 सालों बाद नंदीग्राम फिर चर्चा में है क्योंकि नंदीग्राम बंगाल की राजनीति का बड़ा रणक्षेत्र बन चुका है। हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। इस क्षेत्र से विधायक शुभेंदु अधिकारी तब ममता के बड़े सिपहसालार थे, लेकिन आज वो ममता के सामने खड़े हैं। लड़ाई दीदी वर्सेज दादा की होने वाली है। नंदीग्राम के इतिहास में तैखाली पुल की बड़ी भूमिका रही है। इस पुल ने फैसला किया था कि इस आंदोलन के बाद तृणमूल कांग्रेस सत्ता पर काबिज रहेगी। एक बार फिर नंदीग्राम दोराहे पर है। एक ओर है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दूसरी ओर उनके पुराने सेनापति शुभेंदु अधिकारी। तब विपक्ष की बड़ी नेता रही ममता बनर्जी के नेतृत्व में आंदोलन तेज हुआ और पुलिस फायरिंग का कड़ा विरोध हुआ। उस घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। आक्रोश बढ़ता गया और माना जाता है कि वाम मोर्चे के साम्राज्य के अंत की शुरुआत इसी आंदोलन से हुई थी। लेकिन आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए, तब की सरकार को झुकाने के लिए कई परिवारों ने कुर्बानियां दी थी। कुल 42 परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया था, लेकिन आज वो परिवार बेबस नजर आ रहा है। उन्हीं में से एक हैं सरस्वती सामंत, जिनके बेटे सुब्रतो को नंदीग्राम में एक शहीद का दर्जा दिया जाता है। पूरा इलाका इन्हें सुब्रतो की मां के नाम से जानता है। लेकिन 14 साल गुजर जाने के बाद भी ये मां बेटे की तस्वीर के साथ बैठी है और आंखों से आंसू थम नहीं रहे। मां सारा जीवन दुख, যত সময় মার যত সময় দুটো চোখ নেই বুঝে তার কথা মনে পড়ে। এই সব ছেলের সাথে যখন আমার বেটা ঘুরতো এগাকে দেখলে আমার দুঃখ হইছে নি, তখন আমার কি দুঃখ হইছে নি এই সব ছেলের সাথে আমার বেটা ঘুরতো। যার মা সব সময় মনে রইবে যত সময় আমার চোখ নেই বুঝে। नंदीग्राम में यह दर्द कई परिवारों का है, लेकिन चुनावी माहौल में मरहम के बजाय इस दर्द पर राजनीति की लकीर खिंच चुकी है। शुभेंदु अधिकारी के पाला बदलने से कई शहीद परिवार परेशान हैं, उलझन में हैं। एक ओर ममता बनर्जी हैं जिन्हें दीदी का दर्जा हासिल है, तो दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी जो दादा के नाम से जाने जाते हैं। नंदीग्राम में यह पहला मौका होगा जब दीदी और दादा एक दूसरे के खिलाफ ललकार कर रही हैं। अमर नाम तुम्हार नाम, सिंगूर, भांगोर, नंदीग्राम, क्या इन इलाकों में अब सिर्फ शहीद वेदियां रह गई हैं या सिर्फ ये मूर्तियां जो ये बता रही हैं कि ये इलाके नंदीग्राम, सिंगूर या फिर भांगुर इन लोगों को भूले नहीं हैं, उन शहीदों को याद रखा है? क्या इन्हें सिर्फ अब राजनीति में एक रणनीति के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या नंदीग्राम वो रण क्षेत्र है जो फैसला करेगा कि बंगाल के रण में जीत कौन हासिल करेगा? हाल ही में नंदीग्राम में दीदी और दादा की अलग अलग रैलियां हुई। जब ये देखा गया कि कुछ दीदी के साथ चले गए तो कुछ दादा के साथ, लेकिन सुब्रतो सामंत का परिवार अब भी दीदी के साथ खड़ा है। আমাদের স্বামীরা ওখানে শহীদ হয়ে গেছে, তাহলে দাদা সেই শহীদদের উপরে মোমবাতি জ্বালতে আসছে, ফুলের মালা দিতে আসছে, তাহলে ওখানে কাকে দরকার?
দাদা একা হলে হবে না, দাদার শহীদ পরিবারদের আমাদের স্বামী শহীদ হয়েছে, তাহলে আমাদেরকে দরকার তো দাদার ওখানটায়। তাহলে দাদা আমাদেরকে না বলিয়া তাহলে দাদা ওখানটা মোমবাতি জ্বালো কাকে লিয়ে, আর কাকে মোমবাতিটা জ্বালো ওখানটায়, তাহলে আমাদেরকে ডাকতে হইতো। 55 साल की सरस्वती सामंत बहुत भावुक है। परिवार गुर्बत में जी रहा है। बेटे को नौकरी की मांग अब तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी परिवार कहता है कि दीदी में उन्हें पूरा भरोसा है। इनके दूसरे बेटे और सुब्रतो के भाई शुभेंदु के फैसले को गद्दारी का नाम दे रहे हैं। আজকের আমাদেরকে চোখটা দেখিয়েছিল, তো ওই জায়গা থেকে চলে গেছে, ওই জায়গা থেকে ও চলে গেছে, আমিও তো ওই জায়গার মধ্যে যাব না। আমি যেই দলটা প্রথম থেকে করতেছি ওই দলটাই করব। नंदीग्राम के आंदोलन में अपनों को खोने वाले ऐसे कई परिवारों को ममता बनर्जी ने मदद की है। सरकारी नौकरी भी दी गई। यही वजह है कि सुब्रतो सामंत का परिवार दीदी के साथ है, लेकिन कुछ कश्मकश में है। वजह है शुभेंदु अधिकारी, जिनके चलते कुछ दीदी के खिलाफ मुखर भी नजर आ रहे हैं। आंदोलन में सुप्रिया जाना की भी मौत हुई थी। आज उनके पति दीदी से नाराज और दादा के करीब दिख रहे हैं। কোন পরিবারের সঙ্গে উনি একবার সাক্ষাৎ করলো না, কোন পরিবার কিভাবে কাটাচ্ছে, কিভাবে চলছে, কিভাবে তাদের দিন যাচ্ছে, তো সেটা একবার মুখে করলো না, জিজ্ঞেস করলো না। लेकिन टीएमसी के नेता ऐसे लोगों को सुविधावादी करार दे रहे हैं। सबको मदद किए जाने का दावा कर रहे हैं। 2011 সালে নেত্রী ক্ষমতায় আসার পর প্রত্যেকটা শহীদ পরিবারকে 3.5 লক্ষ টাকা করে ক্যাশ দিয়েছে এবং আহত পরিবারকে 1 লক্ষ করে টাকা দিয়েছে। এছাড়াও এই 10ই নভেম্বর এই বছর 2020 সালে এসে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যারা নিখোঁজ পরিবার 10ই নভেম্বর তাদেরকে 4 লক্ষ করে টাকা দিয়েছে। তাদের পরিবারকেও আমরা আগে টাকা চাকরি দিয়েছি সবাইকে। এবারে যেহেতু এখানে শুভেন্দু অধিকারী একটা ফ্যাক্টর ছিল। पर बीजेपी टीएमसी पर ऐसे परिवारों के आश्रय राजनीति करने का आरोप लगा रही है। মমতা ব্যানার্জি নন্দীগ্রামে প্রার্থী হচ্ছে, উনি শহীদদের দেখিয়ে আবার রাজনীতিতে আসতে চাইছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যদি দেখেন সত্যেন গোল উনি শহীদ পরিবার, উনি দীর্ঘদিন ধরে নিখোঁজ, এখনো নিখোঁজ আছে, অথচ সেই সত্যেন গোলকে ঠকিয়ে তৃণমূল দল তার সমূহ জায়গা জমি আত্মসাৎ করেছে। এটা নন্দীগ্রামের কাছে খুবই লজ্জাজনক এবং ওই শহীদ পরিবারগুলির কাছে খুবই লজ্জাজনক।